बंदे हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। मैं बंदे हूँ। चीजें नहीं सीखता बस ये जो अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद अली अंजुम। आपने ज़मीन पर जन्नत यकीनन नहीं देखी होगी, हमने देखी है जनाब। मेरे अकब में आपको जन्नत नज़ीर वादी चुंदा दिखाई दे रही है। आज पूरे स्कर्दू में मौसम बड़ा भीगा हुआ है, बारिशें हैं और बारिशों ने जल थल कर रखा है। मैं बारिशों के मौसम में अमूमन चुंदा आने को प्रीफेयर करता हूँ, तो आज मैं चुंदा में मौजूद हूँ और चुंदा में आप देख सकते हैं इस वक्त रंगों की बहार है। खुमानी के दरख्तों पर लगे दरख्त और पहाड़ों का तवाफ़ करते बादल, इंतहाई दिलफरेब मनाजिर हैं, तो देख लीजिए और इन मनाजिर पर फ़िदा होने का दिल कर रहा है जी। वादी चुंदा के मसाइल यकीनन बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ के मकीन बहुत ज़्यादा मसाइल से दो चार हैं, लेकिन यहाँ की खूबसूरती लाजवाब है। तो इस पर मैं पहले भी व्लॉग कर चुका हूँ मसाइल पर, लेकिन आज ज़रा खूबसूरती की बात करते हैं जी। ख़ास तौर पर बारिशों के मौसम में जो यहाँ की खूबसूरती होती है वो काबिल दीद होती है, काबिल रश्क होती है और दिल झूम सा उठता है। रब ताला की बेसाख्ता हम सराई करने का मन करता है। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं जी, कुछ बच्चे भी हमारे साथ हमरा हैं वादी चुंदा के। इनसे भी वादी चुंदा के हवाले से कुछ पूछ-गछ करते हैं। क्या हाल है बेटा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है जी आपका? मुश्ताक अली। मुश्ताक अली। किस क्लास में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में? स्कूल अच्छा, गवर्नमेंट में आप पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं जी? आप भी पढ़ते हैं? क्या नाम है? नासिर। नासिर साहब। कैसा है मौसम आज? मज़ा आ रहा है मनाजिर को देखकर? हाँ। मनाजिर को देखकर मज़ा आ रहा है? हाँ। मौसम कैसा लगा आपको आज का? अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। और बाकी जवानों के नाम हम पूछते हैं जी। आपका नाम क्या है? इदरीस। इदरीस, आप भी पढ़ते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं जी? 4th क्लास में। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? चलें जी, आप मेरे आगे आगे चलें। सब ऊपर हम व्यू पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं इन बच्चों के साथ। तो ये बच्चे भी व्यू पॉइंट पे अमूमन जब इस तरह का मौसम होता है तो यहाँ पर घूमने फिरने की गरज से आते हैं। हमारे साथ साहब आशिक गुल साहब और इनायत इन्नू साहब भी हैं, जो ऊपर गालिबन पहुँच चुके हैं, टॉप पे पहुँच चुके हैं और टॉप से मंजर इंतहाई दिलफरेब होता है जी। हम आपको टॉप पर भी लेके चलते हैं और वहाँ के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए होटल भी बनाया गया, पहले व्यू पॉइंट पे हुआ करता था। अब व्यू पॉइंट से अगर आप ऊपर ट्रैकिंग करना चाहें तो जस्ट चंद मीटर की ट्रैकिंग है जी, उसके बाद मंजर इंतहाई दिलफरेब होता है। ये इस तरफ ज़रा देख लीजिए, बादलों ने बिल्कुल घेरा अपना तंग कर रखा हुआ है जी और पहाड़ को अपनी आगोश में ले लिया है। सुभान अल्लाह, ये मंज़र वाकई में कैचेबल नहीं है जी। हमारे पास उस नौयत के कैमरे नहीं हैं मंज़र को कैप्चर करें। सुभान अल्लाह, क्या मंज़र है जी, क्या मंज़र है। और इसको हम फिदा होते हैं। ऊपर जाएंगे तो मंज़र और ज़्यादा होगा। तो चलें हमारे साथ ऊपर चलें। ऊपर चल के आपको भी वादी चुंदा का ये दिलफरेब रूप दिखाते हैं। वादी चुंदा का वैसे हर रूप दिलफरेब है, लेकिन इस रूप की क्या ही बात है, इस रूप की क्या ही बात है जनाब। आपको रॉक कार्विंग्स भी मिलती हैं इस नौयत की, और अगर आप थोड़े से ऊपर बुलंदी पे चले जाएं तो मंजर और ज़्यादा दिलफरेब होता है। यहाँ हर मंजर पे आँख ठहर जाती है जी। बच्चे, उन्होंने हिम्मत नहीं की, काफ़ी दूर रह गए, लेकिन 2 बच्चे मेरे साथ हैं
आप ऊपर तक जाएंगे? जी। डेली आना जाना होता है? मसला तो नहीं, अभी मेरी तो सांसें उखड़ रही हैं, सांस चढ़ रहा है। आप लोगों को सांस नहीं चढ़ता? आदी हो गए ना आप लोग, तो जवान है, हम बूढ़े हो गए। दौड़ना सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत ऊपर निकल चुके हैं और ये आप देख सकते हैं 2 नन्हे मुन्ने बच्चे मेरे साथ वॉक कर रहे हैं जी। ऊपर वो आप देख रहे हैं आशिक गुल साहब और इनायत हिंदू साहब बहुत पहुँचे हैं और क्या ही बात है जी, सुभान अल्लाह। हमें यहाँ जाना चाहिए था, क्या ख्याल है? हमें इस तरफ जाना चाहिए था, आज इस तरफ जाते तो अच्छा नहीं था, उस तरफ भी जाते हैं आज। हाँ वहाँ ग्राउंड भी। तो चलें जी ऊपर जाके आपसे मिलते हैं। जी तो हम पहुंच चुके हैं टॉप पे और यहाँ से मंज़र और ज़्यादा दिलफरेब हो रहा है और मेरे भाई जानिब जो मंज़र है उसको हम मिस कर गए। अगर हम वहाँ जाते तो हम शायद आज बादलों से गुफ्तगू कर सकते थे। अब यहाँ से हम सिर्फ बादलों को सलाम कर सकते हैं, गुफ्तगू करने की पोजीशन में हम है नहीं। गुज़िश्ता साल हम आए थे तो इनायत इन्नू साहब इन पर दिखाई दे रहे हैं, ये हिम्मत हार चुके थे यहाँ तक आने की, इनकी हिम्मत नहीं हुई थी। मेरी हिम्मत थी सर, मैं ऑलरेडी ये सोच के नहीं, उस टाइम पे क्या डूब जाए था ना, दिन को तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था। बाकी मैं पहाड़ों का शहज़ादा है। अच्छा, पहाड़ों से मैं खूब वाकिफ़ है। ये पहाड़ इनको भी ये पहाड़ तो खैर मेरे पैर ये पहाड़ियाँ हैं मेरे पैर के नीचे है। चलो जी आशिक भाई, आज हमें हर बार आप ही लेकर आते हैं। वादी चुंदा को आपने हर मौसम में देखा है, हर रूप में देखा है, इस रूप के बारे में क्या कहेंगे आप? यकीन करो अंजुम भाई, अल्फाज नहीं है, इन्नू वाली बात है। अगर दिन को आते तो यकीन करो देखने के मनाजिर मिलते हैं। लेकिन अभी भी ठीक है, हमारे जो है ना लेफ़्ट साइड पे जो है ना देखा भी अच्छा बड़ा खूबसूरत मतलब है। हम इंतज़ार करते हैं 5-10 मिनट, इंशाल्लाह जो है ना जो मंज़र हम देखना चाह रहे हैं वो मिल जाएगा, वो हम देख के ही जाएंगे, देख के ही जाएंगे। मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमें उधर जाना चाहिए जहाँ बादल जो है ना बहुत ज़्यादा करीब आए हुए हैं, लेकिन हमारे पहुँच बादल वहाँ से खिसक जाएँ। छतरी हमने एहतियातन ली थी जी, छतरी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह छतरी पे आप अच्छी कर सकते हैं, इसलिए हम छतरी लेकर आए थे। और ये बच्चा भी हमारे साथ नीचे से आया जी। क्या नाम है जवान आपका? मुश्ताक अली ने हमारे साथ ट्रैक किया है। और आपका नाम हुजूर? नासिर अली और मुश्ताक अली हमारे साथ नीचे से ट्रैक कर रहे थे और यहाँ तक इन्होंने कामयाब ट्रैकिंग की है जी। शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें कंपनी दी। और बादल जो है करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, मौसम तब्दील हो रहा है, बारिशें थम चुकी हैं शहर में। इस वक्त गालिबन इस वक्त भी वहाँ पर बारिशें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जो है फ़िलहाल थम चुका है। तो आप भी आएँ जी, वादी चुंदा को लाजमी आपने देखना है। यकीन करें, आपने फिर वादी चुंदा का ये रूप मिस कर दिया तो फिर आपने स्कर्दू को ठीक से देखा नहीं। ये है जी व्यू पॉइंट जहाँ से पूरा वादी चुंदा आपको दिखाई देता है। और आगे तंदल तंजुस जो मुल्लिका इलाके हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर भी आज बादल काफ़ी करीब है, क्योंकि एक ही बेल्ट है, एक ही पट्टी है, तो एक जैसा मौसम जो है वो हर जगह पर होता है। बेशतर भी मैं वादी चुंदा पर व्लॉग कर चुका हूँ। ओह, इजाज़त लेने से देख लीजिएगा, ये जी एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट है जी। और एयरपोर्ट इस वक्त बादलों के हिसार में है। और चूँकि इन्नू भी वहाँ अलग से कमेंट्री कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ ताकि डिस्ट्रॉशन ना हो। ये देखें जी, ये रूप है जी स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और क्या ही बात है, इस वक्त बादलों के हिसार में गिरा हुआ स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या खूबसूरत मंज़र है जी। मैंने पहले ही कहा था कि हर मंज़र ऐसा है यहाँ पर कि बेसाख्ता रब ताला की हमद व सना करने का दिल करता है। क्या बात है। और ये मंज़र हमसे मिस ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। और वहाँ थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा पूरी तरह से कवर था मौसम, अब जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है और आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। रनवे को भी देख सकते हैं, स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी देख सकते हैं। इस तरफ स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दिलफरेब मंज़र है और दूसरी तरफ ये इनायत इन्नू, ये मुश्ताक अली, नासिर अली और
हमारे जो आज के इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं आशिक गुल साहब। तो आशिक गुल साहब, मज़ा आया आपको? हाँ, बड़ा मज़ा आ गया अंजुम भाई, यकीन करें, मैंने पहले भी कहा था, अल्फाज नहीं, यकीन करें। कोई ना कोई अल्फाज आज ढूंढ के लाएं जी, कोई ना कोई अल्फाज ढूंढ के लाएं, कोई शेर सुनाए हमें आज। बयान नहीं कर सकते, खैर शायद तो मैं नहीं हूँ ठीक है, लेकिन जो मंजर देखने को मिल रहा है ना, यकीन करो, इन्हों के पास अशार का बड़ा पिटारा होता है जी। कोई शेर सुनाए जी आज। बस मैं इन बादलों से मुखातिब है, क्यों बारिशों हो कैद में, हाँ। क्यों बारिशों को बेसबब रखते हो कैद में, ए आसमान क्या तुझे तावान चाहिए। वाह वाह जी, वाह जी वाह। इन्नू साहब ने बहुत खूबसूरत शेर सुनाया। तो दोस्तों, हमने टॉप से फैसला किया था कि अपने व्लॉग को ख़त्म करें, लेकिन आशिक भाई और इनायत इन्नू की रिकमेंडेशन थी कि हम जो एयरपोर्ट साइट है जहाँ पर बादल बहुत करीब हैं, और मैंने कहा था कि हम बादलों से गुफ्तगू कर सकते हैं, तो हमने फैसला किया है कि हम वहाँ जाकर बादल गुफ्तगू करें। रास्ता यहाँ भी बड़ा सॉफ्ट रास्ता है, उतराई है ऊपर व्यू पॉइंट से, और चाहे तो आप मुख्तलिफ़ रास्तों का इंतखाब कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हमने जिस रास्ते का इंतखाब किया है, यहाँ पर पहले लोगों के चलने के हल्के फुल्के निशानात हैं, तो आपको भी हम यही रिकमेंड करते हैं जब आप किसी नए रास्ते पे चल पड़े तो वहाँ पर कदमों के निशानात लाजमी तौर पर देखें। और आशिक भाई, बादल करीब आते जा रहे हैं जी, उधर हमारे पहुँचते पहुँचते ख़त्म तो नहीं होगा मंजर? बिल्कुल करीब ही पहुँचे हैं। चलें जी, बादलों के करीब जाकर फिर आपसे दोबारा गुफ्तगू करते हैं और बादलों से भी गुफ्तगू करते हैं जी। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं जी बदस्तूर अपनी मंजिल की जानिब पर। आप देख सकते हैं आवारा बादलों को, आवारागर्दी करते बादल। अब हम बिल्कुल बादलों के बीच में हैं जी। पहले हम ऊपर थे, वो आप देखें ऊपर व्यू पॉइंट, और इस वक्त आप बादलों को चीरते हुए दो जवानों को देख सकते हैं जो बादलों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं भी इस वक्त बादलों के दरमियान हूँ जी। क्या मैं बादलों को छू सकता हूँ और बादलों से गुफ्तगू भी कर सकता हूँ। ऐसा सिर्फ कहानियों में सुनने को मिलता था, लेकिन यहाँ मुमकिन है जनाब। वादी चुंदा में ये आप कर सकते हैं, बादलों से गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं बादलों के बिल्कुल बीच में हूँ, आशिक साहब बादलों के बीच में, इन्नू साहब बादलों के बीच में है, बल्कि हम एक दूसरे को अब मुश्किल से ही देख पा रहे हैं। तो ऊपर से हमने ख्वाहिश की थी कि हम बादलों से गुफ्तगू करेंगे, हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई जी। बस रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बाद जब आप बादलों के बीच में, जिस तरह अभी आशिक भाई हैं, खामोशी से बादलों को देख रहे हैं, बादलों का तवाफ़ देख रहे हैं, बादलों की आवारागर्दी देख रहे हैं, इस तरह आप भी कर सकते हैं जी। वादी चुंदा हैं लाजमी। इन्नू साहब चूँकि फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीन हैं, तो वहाँ फ़ोटोग्राफ़ी की गरज से रुके हैं, आवारा बादलों को कैमरे की आंख में कैद करना चाहते हैं, और मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप कि मैं इसमें कामयाब हूँ। कामयाब काफ़ी हद तक हुआ हूँ। यहाँ से हमने देखना था जी एयरपोर्ट को, रनवे को। अब मेरा नहीं ख्याल कि हम रनवे देख पाएंगे, क्योंकि विजिबिलिटी जो है यहाँ पर काफ़ी कम हो गई है। बादलों के बीच में विजिबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये देखिए जी, बादलों में हम एक दूसरे से खो गए हैं जी। मुश्किल से इन्नू मुझे नज़र आए। और कहाँ खो गए थे भाई? बस इन बादलों के हिसार में ऐसे हम जकड़ गए, यहाँ से निकलना बहुत ही। आशिक भाई नज़र नहीं आ रहे, आशिक भाई नज़र नहीं आ रहे जी। आशिक साहब भी नज़र आ गए बादलों के बीच में। बादलों के बीच में जब कभी हों बादलों के बीच में, तो कोशिश करें फासला कम रखें, विजिबिलिटी की हद तक रखें, ताकि आप एक दूसरे को देख सकें। अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त मुझसे खो गए थे, लेकिन हमने एक दूसरे को आवाज़ें दी और आवाज़ों के ज़रिए हम एक दूसरे से दोबारा मिल चुके हैं। हम कहाँ हैं जी? इन्नू हम कहाँ हैं? जन्नत के बीच में है। जन्नत का वो रास्ता है। वाह जी आशिक भाई, सर जगह का पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ पर हैं। यकीन करें, कभी कभार ऐसा लगता था जब ये पहाड़ों में बादल होते हैं ना, तो दिल ही दिल में सोचता है यार काश इन बादलों को छू लूं, इन बादलों के बीच में बीच हो, और बादलों की जो रवानगी है ना,
उसको बस ऐसे अंदाज में देखते रह जाओ। लेकिन आज हाँ, कुदरत ने वो मौका फराहम आगे नहीं दिया। अबे आगे क्या आ रहा है? आगे हम मेरे ख्याल में रास्ता भटक गए, हम फिर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं ऊपर से रास्ता, लेकिन यहाँ पर हम कहीं भूल भुलाइयों में खो से गए हैं जी। पता नहीं लग रहा कि हम किधर हैं, कहाँ हैं और क्यों आए क्यों आए थे हम यहाँ पे। आपके स्टार पे रह गए, अब आप जाने तो रास्ता जाने। वाह, क्या बात है जी। तो दोस्तों, जहाँ से हम आए थे वो अभी बिल्कुल विजिबल नहीं है, बादलों ने उसे अपनी आगोश में ले लिया है। पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ इस वक्त जा रहे हैं। ये आगे मंजिल का भी कुछ नहीं पता नहीं चलता, विजिबिलिटी ना होने के बराबर है मंजर दिल फरेब जी। और मैं खुद को किसी कहानी का किरदार इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। किधर है एयरपोर्ट? आखड़ आ रहा है? नहीं वही रनवे। किधर है? आगे हमें थोड़ा और जाना पड़ेगा। ये मैदान की छोड़ हम गलत साइड पे आए। जाना तो हमने रनवे देखने जाना था। रनवे तो नीचे ना अपना, किधर? नीचे ही रही है ना, इस साइड पे, तो उस साइड पे जाऊँ सर। अलग तो वो हम रनवे ही जाना चाह रहे थे। रनवे तो फिर वो काफी पीछे रह गई, आखिर कोना किनारा। अच्छा, ये वो वाला मंजर मिलेगा हमें। कौन सा वाला? पीछे जो नहीं है, जो चुंदा का ऊपर तो वो है ना रॉक कार्विंग वगैरह, लेकिन ये इस तरफ वाला ठीक है सर। वो चढ़ाई चढ़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही, चढ़ाई चढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही, रास्ता भटक गया सर। आहिस्ता आहिस्ता बादल भी कम हो रहे हैं जी। ये नू यार देख, दिलकश नज़ारा। ये किनारा है सर, इसके बाद आपको रनवे नजर आएगा। अच्छा, बादल जो यहाँ हमसे होते हुए गए वो काफ़ी आगे निकल गए जी। अभी काफ़ी हद तक विजिबिलिटी जो है वो हो गई है। तो कुछ आवारा बादलों की वजह से हम राह भटक गए थे। अभी हम मंजिल पे पहुंच चुके हैं जहां से हमने रनवे का मुआयना करना था और रनवे को देखना था। तो इस वक्त हम उसी पॉइंट पे रनवे को देखा जा सकता है। ये आप देखें, इस वक्त स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे आपको दिखाई दे रहा है और बादलों का हिसार बदस्तूर बरकरार है जी। मैं ज़िद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे हमें जाना चाहिए, लेकिन आशिक भाई मना कर रहे हैं। नीचे चलें अगर वो टॉक ठीक है सर, वहाँ तक हमें जाना चाहिए। मैं ज़रा उस टॉक तक जाऊँगा जी। कोई आपकी वीडियो ख़राब हो गई? नहीं, बस मैं एक क्लिप लेके आ जाता हूँ। मैंने इस टॉक तक जाना है जी, उसके बाद वहीं पर व्लॉग को ख़त्म भी करूँगा। ये मंज़र इंतहाई दिल फरेब है जी, और अमूमन जहाज़ से इस तरह का मंज़र देखने को मिलता है। और क्या ही बात है जी मेरे स्कर्दू की। वाह, ये हमारे दोस्त ऊपर ही रह गए हैं जी, आशिक साहब और इन्नू साहब। लेकिन मैं थोड़ा सा ज़िद्दी हूँ इस मामले में, क्योंकि जहन में कोई बात टिक जाए तो वो करके ही रहना है। यहाँ से ज़्यादा विजिबिलिटी हो सकती है, ऐसा ही है। यहाँ से विजिबिलिटी बेहतरीन है जी, स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट, सिलसिला कराक्रम और सिलसिला हिमालय के बिल्कुल बीच में दुनिया का खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। क्या ही बात है। तो दोस्तों, यहीं पर दूसरी बार आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, यहीं पर भी व्लॉग ख़त्म करते हैं। जब कभी शहर में आप बादल देखें और हल्की बूंदाबांदी देखें तो चुंदा का फ़ौरन रुख करें। चुंदा का मंज़र शहर के मुकाबले में बिल्कुल मुनफरिद होता है और यहाँ आकर आप फितरत को बहुत ज़्यादा करीब महसूस कर सकते हैं। ये आप देखें, बादल मेरे बिल्कुल सामने, मैं बादलों को छू सकता हूँ, बल्कि बादलों से होते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ, बादलों को चीरते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ माजर चाहूँगा। तो आप भी इस तरह की कैफियत अगर महसूस करना चाहते हैं
बादलों को महसूस करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ जी यहाँ पर। मोहम्मद अली अंजुम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। छोटा सा एक मंजर नहीं था नीचे, उस तरह का हो गया था। कुदरत का शाहकार है यार ये। मलिक चीन मलिक होटल है ना, मलिक होटल है ना। अच्छा अच्छा जी। वादिया चुंदा में हम तकरीबन दोपहर को निकले थे और अभी शाम हो रही है। अभी इन्नू साहब की फरमाइश पर यहाँ पर भले का दौर चल रहा है और हम मौजूद हैं जी ये सब मलिक साहब के पास। चुंदा की नामवर शख्सियत है, यहाँ इनका कैफ़े है। पॉइंट पे देखें, यहाँ से आप व्यू भी बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं। और साथ साथ जिस तरह भी आशिक भाई भले तनावल फरमा रहे हैं, आप भी यहाँ पर आकर बने तनावल फरमा सकते हैं। तो मलिक साहब क्या क्या बनाते हैं आप? सर इधर अच्छा आपको भले मिलेगा, पकौड़े मिलेगा, आपको चिप्स मिलेगा और चाय भी मिलेगा, आपको कॉफ़ी भी मिलेगा। जो डिमांड करेगा इंशाल्लाह इधर तैयार होगा इंशाल्लाह। चलें जी, ज़बरदस्त। मलिक साहब प्यारे इंसान हैं और व्यू पॉइंट पर ही इनका कैफ़े है। यहाँ पर भले भी ये बनाते हैं, चिप्स भी बनाते हैं, पकौड़े भी बनाते हैं, समोसे भी बनाते हैं और चाय की इनकी क्या ही बात है। लेकिन आज चूँकि मौसम भले का था तो हमने भले ऑर्डर की है कि चुस्कियाँ लेते हैं। अब जब आप इस मंज़र को देखेंगे तो यकीन करें आपकी रहमतें वसूल हो जाएंगी। वाह।